तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पार्वते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण 35वां अध्याय मेघनाथ तीर्थ के महात्म्य का वर्णन। नर्मदे हर। नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान शंकर नर्मदा के उत्तर और दक्षिण तट को छोड़कर जल के भीतर भी क्यों स्थित है? श्री मार्कंडे ने कहा, वह आख्यान अनुपम पुण्य देने वाला, कानों को सुख देने वाला है। हे पुत्र, पुराणों में जो सुना है वह सब मैं तुमसे कहूंगा। त्रेता युग में देवों का परम शत्रु, त्रिलोक विजयी, सुर असुरों को भय देने वाला निर्दय स्वभाव रावण था। वह देव दानव गंधर्वों तपस्वी ऋषियों के अवध्य होकर विमान से एक समय पृथ्वी में भ्रमण कर रहा था। उसी समय विद्यांचल के बीच में बल से गर्वित में नाम से प्रसिद्ध दानव गुहा में रहते हुए तप कर रहा था। राक्षस रावण उसके पास जाकर नम्रता से प्राप्त हुआ। दान सम्मान से सत्कृत होने पर उसने यह वचन कहा, महाराज, कमल दल के समान नेत्रों वाली, पूर्ण चंद्र के समान सुंदर मुख वाली यह किसकी पुत्री है? मैंने कहा, मैं दानवों का श्रेष्ठ स्वामी नाम से मैं हूँ। मेरी पत्नी तेजोवती है, उसकी यह कल्याणी पुत्री है, मंदोदरी के नाम से प्रसिद्ध है। पति के कारण पार्वती के प्रिय पति शंकर की आराधना कर रही है। मैं दानव के उस वचन को सुनकर मद से मोहित रावण के पास जाकर प्रणत हो मैं से बोला, हे महामान्य, देव दानवों के गर्भ से चूर करने वाला पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तुम मुझे पुत्री देने योग्य हो। महात्मा, मैंने भी पितामह के व्रत को जानकर विधि पूर्वक पूर्व पूजा सत्कार कर रावण को पुत्री दे दी। वह रावण राक्षस उसे लेकर सब राक्षसों से पूजित होकर देवताओं के उपवनों में उस मंदोदरी के साथ विमानों में क्रीड़ा करने लगा। हे भरत वंशोत्पन्न राजन, पुत्रवानों में श्रेष्ठ, संसार को पीड़ा देने वाले रावण ने कुछ समय के अंतर पुत्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही उस महाबलशाली ने स्वर्तक मेघ की गर्जना की, उससे सारे लोक जड़ से हो गए। लोक पितामह ब्रह्मा ने उसका भयंकर नाद सुनकर नामकरण कर दिया। कहा, यह मेघनाथ होगा। इस नाम वाले श्रेष्ठ व्रत में स्थित उसने भी उमा के साथ साथ देवादिदेव महादेव उमापति को संतुष्ट किया। वह मेघनाथ व्रतों से, नियमों के दोनों से, हवन और जप के विधान से, कृच्छ चांद्रायण आदि के नित्य अपने शरीर को दुर्बल कर रहा था। हे प्रिय, इस प्रकार वह एक दिन कैलाश पर्वत में पहुंचकर वहां से 2 लिंग लेकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। हे राजन, नर्मदा के तट पर पहुंचकर स्नान की इच्छा से लिंग रखकर जप संपन्न कर शंकर जी की पूजा करने लगा। उस स्थान में निवास करने से, स्नान और अग्नि में हवन कर वह मेघनाथ अपने को कृतार्थ सा मानकर आकाश मार्ग से लंका जाने को उद्यत हुआ। हे राजश्रेष्ठ, मेघनाथ विशेष नत होकर बाएं हाथ से एक लिंग को उठाकर भक्ति पूर्वक दूसरे हाथ से दूसरा लिंग उठाने लगा। तभी वह विशाल लिंग नर्मदा के जल में गिर गया और जाओ जाओ ऐसा कहकर वह लिंग जल के भीतर ही स्थित हो गया। रावण पुत्र प्रणाम कर निशाचरों से पूजित होकर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय से वह तीर्थ मेघनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ।
पहले तो गर्जन ही सब पापों का विनाशक है। हे राजश्रेष्ठ, उस तीर्थ में दिन और रात्रि जो निवास करते हुए स्नान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे राजन, उस तीर्थ में जो पिंड दान करता है उसको सहस्त्र यज्ञ से जो फल मिलता है इसमें कोई संशय नहीं। उनके मान से ही उसके द्वारा 12 वर्ष तक पितृगण तृप्त हो गए। भरत वंशोत्पन्न जो पुरुष ब्राह्मण को रस से पूर्ण अन्न से भोजन कराता है, नर श्रेष्ठ, उस तीर्थ के प्रभाव से वह अक्षय पुण्य पाता है। शुद्ध मन शुद्ध भाव वाला होकर जो वहां प्राणों का त्याग करता है वह प्रलय पर्यंत शिवलोक में बसता है। नर श्रेष्ठ, यह गर्जन तीर्थ की उत्तम उत्पत्ति मैंने तुम्हें स्नेह से बताई। यह सब पापों का नाश करने वाली है। नर्मदे हर 35वां अध्याय। इति श्री तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 36वां अध्याय। दारू तीर्थ की महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडे जी बोले, हे राज श्रेष्ठ, इसके अनंतर सर्व भक्त श्रेष्ठ दारू तीर्थ की यात्रा करे, जहाँ पहले इंद्र के प्रिय दारू ने सिद्धि प्राप्त की। युधिष्ठिर ने कहा, हे परम पूज्य निष्पाप महर्षि, दारुक ने वहां कैसे तप किया? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमसे तप के उस विधान को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री मार्कंडे ने कहा, बड़े हर्ष की बात है। स्वर्ग की सभा के मध्य शुद्ध मन वाले ऋषियों का प्राचीन विचित्र जो वृत्तांत है उसे मैं तुमसे कहूंगा। इंद्र के प्रिय मातली नामक सारथी थे। उसने किसी कारणवश पहले अपने पुत्र को श्राप दिया। हे भरत वंशोत्पन्न राजन, श्राप से पीड़ित कांपते हुए वह इंद्र के कल्याण में चरणों को पकड़कर बोला, किस कर्म से मेरे घोर पाप का शांत होगा, इस शाप का अंत होगा। इंद्र ने शाप पाए उस अनाथ से कहा, युग की समाप्ति तक नर्मदा के तट का आश्रय लेकर तुम वहां स्थित रहो, फिर तुम जन्म पाओगे। फिर जन्म पाकर पवित्र होकर दारुक नाम से प्रसिद्ध होंगे। मनुष्य भाव पाकर शंख चक्र गदा के कारण करने वाले भगवान की पवित्र सेवा कर फिर तुम सिद्धि पाओगे। बुद्धिमान इंद्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर सिर से प्रणाम कर अचेतन भूमि में गिर गया। फिर नर्मदा के तट पर पहुंचकर व्रत उपवास से अपने शरीर को क्रश करते हुए सदा जप हवन में लगाते हुए बड़ी भक्ति से, हे राजन, प्रलय पर्यंत महात्मा वरद शूल हस्त महादेव शंकर की आराधना की। इसके पश्चात विष्णु के अंश अवतरण से प्रकट हुए श्री कृष्ण के बुद्धिमान सारथी होकर भगवान को प्रसन्न किया। उससे वह सदगति को प्राप्त हुआ। स्वर्त, यह दारू तीर्थ की उत्पत्ति पहले जैसे मुझे श्री शंकर महादेव ने कही थी वही मैंने तुमसे कही। तब युधिष्ठिर बड़े विस्मित हुए। रोमांचित होकर बारंबार उन्होंने भाइयों को देखा। श्री मार्कंडे जी ने कहा, हे राजन, इस तीर्थ में जो पुण्य विधि पूर्वक स्नान कर संध्या उपासना पूर्ण कर देवों के देव श्री शंकर महादेव की पूजा करते हैं और सावधान होकर जो पुरुष वहाँ ही वेदों का अभ्यास करता है, हे राजन, वह पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है, इसमें संशय नहीं। उस तीर्थ में जो पुरुष भक्ति पूर्वक पवित्र होकर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह पुरुष 1000 ब्राह्मणों के भोजन से होने वाले उत्तम फल को पाता है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा आदि सभी कुछ जो शुद्ध भाव से किया जाता है वह सब फल होता है। 36वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर। 37वां अध्याय। देव तीर्थ का वर्णन। श्री मार्कंडे जी ने कहा, राजेंद्र,
तदंतर श्रेष्ठ देव तीर्थ जाना चाहिए, जिस तीर्थ के प्रभाव से 33 करोड़ देवता स्नान कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने कहा, हे पूज्य, बड़े बलवान दानवों के द्वारा सब देवगण कैसे पराजित हुए और उस तीर्थ में स्नान करके कैसे सिद्धि को प्राप्त हुए, यह सब आप मुझे कहे। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, पहले युद्ध में अत्यंत बलवान भयंकर दैत्यों ने देवगणों के साथ इंद्र को अपने स्वर्ग राज्य से गिरा दिया। हाथी, घोड़े, रथ आदि से दैत्यों ने देव सेना का गर्दन कर दिया। देव प्रहारों से जर्जर होकर बड़े दुखित होते हुए नाना दिशाओं में चले गए। देवगण जम, शुंभ, निशुंभ, त्रसमांड, कुहक आदि दैत्यों से पीड़ित होकर कांपते हुए ब्रह्मा के समीप उपस्थित हुए। वहां अग्नि आदि देवों ने पूज्य देव ब्रह्मा के सिर से प्रणाम कर निवेदन किया, देखो देखो हे ब्रह्म ऋषि, दानवों के द्वारा खंड किए हुए पुत्रों स्त्रियों से पृथक किए गए तुम्हारी शरण में आए हैं। सब लोगों के पितामह हे देवेश, रक्षा करो। परमेश्वर, तुम सब लोग दानवों के विनाश के लिए नर्मदा पर स्थित होकर तप करो, स्वस्थ होकर तप करो। स्वस्थ हो तप ही सबसे श्रेष्ठ बल है। मेरे मत से कोई अन्य उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया भी नहीं। पापों के क्षय करने वाले नर्मदा के जल को छोड़कर कोई पुण्य नहीं। दरिद्रता, रोग, मरण, बंधन और अनेकों महासंकट, ये सभी पाप के फल है, ऐसी मेरी बुद्धि है। ऐसा समझकर तुम लोग कठिन तप करो। परमेष्टि ब्रह्मा ने उस यथार्थ वचन को सुनकर अग्नि आदि सभी देव नर्मदा जी के तट पर पहुँचे। वहां देवों ने तीव्र तप किया, उससे उन्होंने सिद्धि पाई। तब से वह तीर्थ श्रेष्ठ देव तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। वह सब पापों का विनाशक वह तीर्थ तीनों लोकों में प्रशंसित है। जो पुरुष वहां जाकर भक्ति पूर्वक स्नान करता है, वह पुरुष मुक्ति फल को पाता है। राजन, उस तीर्थ में जो पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह पुरुष श्रेष्ठ सुपात्र सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला फल पाता है। वहां बहुत पुण्य बढ़ाने वाली रमणीय देवशिला है। जो पुरुष संन्यास से मृत्यु पाते हैं, उनकी अक्षय गति होती है। हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में अग्नि प्रवेश करता है, इसी प्रकार स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, पुण्य पाप भी उस तीर्थ में अक्षय हो जाता है। हे भरतवंशी राजन, इस तीर्थ में यह विधि और उत्पत्ति मैंने बताई। देव तीर्थ की महिमा जैसी मैंने महादेव शंकर से सुनी है, वैसी ही वर्णन की। सब दुखों से छुड़ाने वाले पापों के नाशक देव तीर्थ के चरित्र को जो लोग सुनते हैं, वह देवलोक जाते हैं। 37वां अध्याय। इति श्री नर्मदे हर तव दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नर्मदे हर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पार्वते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण 38वां अध्याय। नर्मदेश्वर के महात्म्य का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राज श्रेष्ठ, तदंतर मनुष्य उत्तम गुहावासी क्षेत्र की यात्रा करे, जहाँ गुहावासी महादेव बहुत वर्षों में सिद्ध हुए। युधिष्ठिर ने कहा, पूज्य हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जगत गुरु महादेव ने किस कार्य से बहुत समय गुहा में बिताया? हे निष्पाप, यह विस्तार से वृतांत मुझसे कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ, मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री मार्कंडेय जी बोले, महाराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया। इसका वर्णन बहुत समय में संभव है।
मैं वृद्ध हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में सतयुग में अनेकों वृक्ष लताओं से पूर्ण, अनेक बलियों से शोभित विशाल दारू वन था। वह वन सिंह, व्याघ्र, शुकर, हाथियों तथा खड़गों, पशु विशेष से सेवित है। बहुत से पक्षियों से युक्त दिव्य चैत्र रथ की भांति वह है। वह तीक्ष्ण व्रत वाले, बड़ी भक्ति से चारों आश्रम की भावना वाले बड़े बुद्धिमान पुरुष वहां निवास करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सभी अपने धर्म में लगे हुए परम पद को चाहते हुए वहां रहते हैं। तभी वसंत समय में किसी कारण विशेष से उमा के साथ विमान में स्थित भगवान शंकर वहां से जा रहे थे। उन्होंने जल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रों से प्रतिध्वनित अलक्षित मार्ग वाले सर्व पाप नाशक एक स्थान को देखा। उस आश्रम को देखकर प्रसन्न हुई देवी पार्वती ने हर्ष पूर्वक गदगद से देवादिदेव महादेव चंद्रभूषण महेश से पूछा। देवी ने कहा, हे देव, वेद ध्वनि से गुंजारित यह आश्रम किसका है, जिसे देखकर मनुष्य भूख प्यास आदि श्रमों से भी रहित हो जाता है। शंकर जी ने कहा, हे देवी, क्या तुमने विशाल महादारू वन को नहीं सुना, जहाँ बहुत ब्राह्मण गृहस्थ धर्म से निवास करते हैं। यहाँ सभी स्त्रियां पति सेवा में लगी हुई हैं। पर्वत पुत्री, उनका कोई दूसरा देव नहीं है, न अन्य धर्म ज्ञात होता है। श्री शंकर के इस श्रेष्ठ वचन को सुनकर बड़ी उत्कंठा वाली देवी श्री शंकर से पुनः बोली, हे महादेव, यहाँ सब स्त्रियां पति धर्म में अत्यंत परायण है, जो आपने कहा है। हे प्रभु, आप कामदेव वन जाकर उनके चरित्र को शोभ युक्त व्याकुल करके देखे। भगवान शंकर ने कहा, तुमने जो वचन कहा वह मुझे रुचता नहीं है। निश्चय ही ब्राह्मण बड़े प्रभावशाली हैं, उनका अप्रिय न करना चाहिए। ब्राह्मण क्रोध रूपी हथियार वाले हैं और विष्णु चक्र रूपी अस्त्र वाले हैं। चक्र से क्रोध अधिक कठोर है, जिसमें ब्राह्मण को कुपित न करे। तीनों लोकों में वे देवता नहीं, मनुज नहीं, सर्प और असुर दिखाई नहीं देते, जो कुपित ब्राह्मणों को देखने मात्र से नष्ट न हुए हो। जिन पर पृथ्वी के देवता महाभाग्यशाली ब्राह्मण संतुष्ट है, उन्हें मोक्ष और स्वर्ग, भूमि और मनुष्य लोक के अन्य फल मिलते हैं। हे देवी, ऐसा समझकर तुम दुराग्रह छोड़ दो। वहाँ वह ठीक नहीं है जिससे ब्राह्मण क्रोधित हो। देवी पार्वती ने कहा, हे देवादिदेव, देवों से बहुत पूजित उन ब्राह्मणियों का मान जब तक आप नीचा नहीं कर देते, तब तक मैं आपकी ही प्रीति पात्र तथा तुम्हारे वश में रहने वाली भी नहीं हूँ। सर्वसमर्थ महादेव, सभी लोगों में तुम्हारे कुछ भी अशक्य नहीं है। तुम क्या नहीं कर सकते? सुरश्रेष्ठ, मेरा यह एक कार्य पूर्ण कर दो। देवी के द्वारा ऐसे कहे जाने पर देवी के वचन में और कल्याण में तत्पर श्री शंकर कापालिका का भेष बनाकर दारुवन पहुँचे। बड़े जटाजूट को बांधकर, चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण कर, गले में सर्प को धारण किए, कानों में कुंडल पहनकर, व्याघ्र चर्म को पहने हुए, मेखला के हार से शोभित, चरणों के भूषण से होने वाले शब्दों से पृथ्वी को हिलाते हुए प्रातः काल विशाल दारू में पहुँचे। तब वहाँ फूल पत्र फल को चाहते हुए भी सभी पुण्य जनों के साथ चारों ओर भ्रमण करने लगे। भरत वंशोत्पन्न देव शंकर के अत्यंत विशाल आश्चर्यजनक रूप को देखकर उन सुंदरियों का मन काम से कलुषित हो उठा। दारुवन की संपूर्ण सुंदरी स्त्रियां उस श्रेष्ठ पुरुष को देखकर हर्ष से सरस हो गई। हे नरश्रेष्ठ, अत्यंत आश्चर्यजनक देव को देखकर उन ब्राह्मण स्त्रियों में बहुत विकार उत्पन्न हुए। कुछ सुंदरी स्त्रियां देखकर वस्त्रों को पहनना भूल गई। बड़े अनुराग से युक्त कुछ अन्य सुंदरियां उत्तरिया ओढ़नी को भूल बैठी।
बिखरे केसों वाली आसन से उठी हुई कोई स्त्री शिक्षा देने की इच्छा वाली होकर भी चेष्टा में असमर्थ हुई। रूप और यौवन से गर्वीली हुई स्त्री महादेव को देखकर गोद में स्थित बालक को स्तन पिलाना भी भूल गई। इस प्रकार श्री शंकर उन स्त्रियों में अत्यंत अद्भुत शोभ सा पैदा कर वहां से चले गए। तभी पुरुष फल के लिए बाहर वन गए हुए वे ब्राह्मण संपूर्ण वन घूम कर अपने घरों में जब लौटे और तेज से रहित अपनी स्त्रियों को देखा, जिनकी पहले पातिव्रत्य में पतियों के प्रति अनन्य भक्ति थी, उनके अपने व्रत से चालित जानकर शीघ्र ही वे श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां से निकल गए। परस्पर परामर्श कर उन स्त्रियों के मन को व्याकुल कर आदर्श को प्राप्त देव शंकर को समझकर कोई ब्राह्मण क्रोध में भरकर दंड उठाकर दौड़ा। दूसरे लोग विचित्र वर्ण वाली लाठी लेकर, अन्य कुशमुष्टि लेकर दौड़े। हे राजन, वे सब इधर उधर वन में विचर कर एकत्रित होकर उन महात्माओं ने क्रोध से वे वचन कहे कि जो कुछ हमने हवन किया है और गुरुजन यदि हमारी सेवा से संतुष्ट हुए हो तो उस सत्य से देव शंकर का श्रेष्ठ लिंग गिर जाए। विधि के क्रम से हम सब एक आश्रम से दूसरे आश्रम को नहीं छोड़ते। उस सत्य से देव का लिंग पृथ्वी पर गिरे। इस प्रकार सत्य के प्रभाव से ब्राह्मणों के 3 बार कहने से शिव जी का देखते ही देखते लिंग पृथ्वी पर गिर गया। हे भरतवंशी, सभी लोगों में बड़ा हाहाकार मच गया। लिंग के गिरते ही बड़ा भयंकर शब्द हुआ। दिशाओं में उल्कापात, ज्वालाओं का पतन, हाहाकार और कठोर भूकंप होने लगे। पर्वतों के शिखर गिरने लगे, समुद्र सूखने लगे। देव का लिंग गिरने पर देवता उदासीन मन वाले हो गए। सब मिलकर हाथ जोड़े हुए सभी भगवान ब्रह्मा की विधिवत स्तुतियों की स्तुति करने लगे। तदंतर प्रसन्न भगवान चतुर्भुज ब्रह्मा ने दुखी सारे देवों से कहा, तुम दुखी न होवो। वह देवादि देव महादेव शंकर ब्राह्मणों के श्राप से कुछ दबे हुए हैं। उन तपस्वी जनों को प्रसन्न होने पर फिर छुटकारा पाएंगे। शत्रुनाशक यह सुनकर संपूर्ण देव जैसे आए थे वैसे ही चले गए। भरत वंशोत्पन्न तब सब मुनियों की भावना कर विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि, जावली, कश्यप ये सभी मिलकर शंकर भगवान के पास जाकर बोले, हे देवादि देव महादेव, ब्राह्मणों का ब्रह्मा तेज सर्व समर्थ है। तुम क्षमाशील होकर और तप कर दुख रहित होगे। ऋषियों के शोभ से ही तुम्हारा लिंग गिरा है। हे महादेव, वह पूज्य नहीं होगा। अग्निहोत्र से वह अग्निष्टोम से भी वह कल्याण नहीं मिलता। मनुष्य लिंग के पूजन से कल्याण पाते हैं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के वचन से यह पूज्य होगा। यह लिंग ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और चंद्रमा का भी पूज्य यह होगा। इस लोक परलोक में जो फल तुम्हारे लिंग पूजन से होता है उसे कौन कह सकता है। ऐसा कहे जाने पर ब्राह्मण भगवान श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम कर परम प्रसन्न और हाथ जोड़े हुए बोले, ब्राह्मण बिना जल के भी सब कामनाओं के पूरक सदा से चलते फिरते तीर्थ हैं। जिनके वचन रूपी जल से ही पापी पुरुष शुद्ध होते हैं। वह क्षेत्र नहीं और वह तीर्थ भी नहीं। वह ऊपर भी समर्थ नहीं कि ब्राह्मणों को क्रोधित कर पुनः वहां जाकर मनुष्य शुद्ध हो जाए। वह शास्त्र नहीं है जो ब्राह्मण रचित न हो। वह दान भी नहीं है जो ब्राह्मण के देने योग्य न हो। हे ब्राह्मण सबके पात्र है। वह कोई सुख नहीं जो ब्राह्मणों की कृपा से न मिलता हो। वह कौन दुख है जो ब्राह्मणों के क्रोध से न होता हो। पृथ्वी में जितने तीर्थ और गंगा आदि पवित्र नदियां हैं वे सभी ब्राह्मण के एक वाक्य की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। सब ब्राह्मणों का अभिनंदन कर और महर्षियों की आज्ञा पाकर तब देव शंकर श्रेष्ठ नर्मदा जी के तट पर पहुँचे। वहां गुप्त रूप से निवास करते हुए बड़े व्रत का नियम लेकर हजारों वर्षों तक शंकर सदा जप स्नान में लगे हुए तप करने लगे।
हे प्रिय, नियम समाप्त होने पर महेश्वर की स्थापना कर देवों से वंदित होकर देवों के साथ वह प्रभु कैलाश गए। उन्होंने नर्मदा तट पर शंकर की स्थापना की थी, उस कारण से ही नर्मदेश्वर कहे जाते हैं। जो पुरुष त्यागी और जितेंद्रिय होकर नर्मदा जी में स्नान कर नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करता है, वह अश्वमेघ का फल पाता है। वहां स्नान कर जो पुरुष पितृगण को तिल युक्त जल देता है, हे पांडव, उसके पहले के 21 पूर्वज पीढ़िया स्वर्ग में प्रसन्न रहते हैं। राजन, उस तीर्थ से जो पुरुष योग्य ब्राह्मणों को घी से युक्त खीर खिलाता है, वह पुरुष करोड़ गुना फल पाता है। हे युधिष्ठिर, जो पुरुष जल के मध्य में स्थित होकर उत्तम ब्राह्मणों को सोना अथवा चांदी देता है, वह पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो पुरुष नर्मदेश्वर के समीप पहुंचकर अष्टमी व चतुर्दशी में निराहार रहकर निवास करता है, उसका जन्म उत्तम फल पाता है। हे राजन, जो पुरुष उस तीर्थ में ऐंसन व्रत से प्राण त्याग करता है, वह ऐंसन व्रत कहलाता है। व्रत पालन की दृष्टि से प्रजापत्य, पराग, शांतपन आदि व्रतों का वह धर्म शास्त्रीय विधान है। उसकी रुद्रलोक में अनिवर्ती कान लौटाने वाली गति होती है। हे राजन, तुमने किसकी उत्पत्ति और यह विधि मैंने बताई। हे प्रिय, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार जो पुरुष नर्मदेश्वर की उत्पत्ति की कथा कथन करता है और जो भक्ति पूर्वक सुनता है, वह पुरुष भी स्नान का ही फल पाता है। 38वां अध्याय इति श्री नर्मदे हर। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।